26 सितंबर के बरेली वायलेंस केस में मामला आग पकड़ चुका है। इस पूरे मामले में कुछ चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। मौलाना तौकीर रजा, नदीम और उनके साथियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मुताबिक उन्होंने भीड़ को भड़काया और इसके बाद हजारों की उग्र भीड़ ने उनके निर्देशानुसार उकसाने वाले नारे लगाते हुए पुलिस पर हमला कर दिया। बरेली पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार दंगाइयों ने स्पेशलाइज्ड पुलिस टीम के हेडक्वार्टर में घुसकर एंटी राइट गन और एक वायरलेस सेट भी लूट लिया। साथ ही कई दंगाइयों ने घर की छतों से पुलिस पर पत्थरबाजी भी की। हिंसा के बाद पूरी सावधानी बरती जा रही है। हिंसा के मामले में अब तक 81 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक बरेली हिंसा के आरोपी तौकीर रजा की पार्टी आईएमसी के नेता नदीम और उसके सहयोगियों ने भीड़ को उकसाया था। एफआईआर के मुताबिक नदीम और उसके साथियों के उकसाने के बाद भीड़ यह कहते हुए आगे बढ़ी, आज अपना मकसद पूरा करेंगे। हजरत मौलाना तौकीर रजा साहब ने कहा था कि आज शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहे इसमें हमें पुलिस की हत्या ही क्यों ना करनी पड़े। पुलिस के अनुसार इसके बाद हजारों की भीड़ ने धार्मिक नारे लगाते हुए पुलिस पर हमला कर दिया। आरोप ये भी है कि मौलाना तौकीर रजा ने पूरी प्लानिंग के तहत पेशेवर अपराधियों को बरेली बुलवाया था। इनमें से एक गौ तस्कर ताजिन को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक वीडियो और ड्रोन फुटेज में लगभग 30 लोग ऐसे मिले हैं जो हथियारों से लैस थे। साजिश के तहत ही 26 सितंबर को अचानक जुमे की नमाज का वक्त बदला गया था। इसके अलावा पुलिस ने तौकीर रजा के करीबी नफीस खान और उसके बेटे को भी हिरासत में लिया है। आरोप है कि नफीस खान ने तौकीर का फर्जी पत्र बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर किया और हिंसा भड़काने में अहम भूमिका निभाई। बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने पुलिस की कार्रवाई पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज सीबीगंज थाने की टीम ने 2 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। इनके नाम है इदरीस पुत्र सिद्दीकी, निवास थाना मददपुर शाहजहांपुर, और इकबाल पुत्र जफर अली, निवासी थाना मददपुर, जिला शाहजहांपुर। दोनों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगी और उन्हें इलाज के लिए भेजा गया है। गिरफ्तार अभियुक्त इदरीस के खिलाफ 20 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें चोरी, डकैती, गैंगस्टर और आर्म्स एक्ट के केस शामिल हैं। इसी तरह इकबाल के खिलाफ भी चोरी, डकैती और गैंगस्टर के 17 मुकदमे दर्ज हैं। इन दोनों के पास से एक छीनी हुई सरकारी एंटी राइट गन बरामद हुई है। इसके अलावा 2 तमंचे, 315 बोर के कारतूस, एक मोटरसाइकिल पैशन प्लस और 2 मोबाइल फोन भी मिले हैं। पूछताछ में सामने आया कि दोनों उस दिन की घटना में शामिल थे। इन्हें नदीम खान के व्यक्ति ने संपर्क करके यहाँ बुलवाया था। ये दोनों अपराधी किस्म के लोग हैं और इससे पुलिस की पहले जताई गई आशंका सही साबित हुई कि इसमें बाहरी और आपराधिक तत्व भी शामिल थे। उनका मकसद था कानून व्यवस्था को बिगाड़ना। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ये साफ हो रहा है कि साजिश गहरी थी और भीड़ को सुनियोजित तरीके से भड़काया गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब ये मामला सीधे सियासत की जमीन तक पहुंच चुका है, जहां विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ने इसे अपने अपने तरीके से भुनाना शुरू कर दिया है। हिंसा की गर्मी अब राजनीतिक बयानबाजी में दिख रही है। इस पूरे मुद्दे ने चुनाव की तरफ रुख मोड़ लिया है। समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने अब बरेली हिंसा को 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव से जोड़ दिया है। यानी 26 सितंबर 2025 को हुई घटना को 2027 के चुनाव से जोड़ा जा रहा है। समाजवादी पार्टी नेता ने कहा कि यूपी की बीजेपी सरकार हर मामले में फेल हो चुकी है और इसी वजह से बीजेपी सरकार कम्युनल डिवाइड पैदा करना चाहती है ताकि 2027 का चुनाव जीत सके। बरेली वायलेंस घटना के सबूत लगातार सामने आ रहे हैं कि कुछ लोग ग्राउंड पर ही भीड़ को भड़का रहे थे। यहाँ तक कि बाहर से भी कुछ लोगों को दंगा करने के लिए बुलाया गया था ताकि इलाके की शांति और एकता को तोड़ा जा सके। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी के एमएलए रविदास मेहरोत्रा ने इसे 2027 के चुनाव से जोड़ा है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बरेली में जो हिंसा और फिर लाठीचार्ज हुआ वो सब बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी है। उनका कहना है कि निर्दोषों पर लाठीचार्ज किया गया। इसका जवाब देते हुए भाजपा की प्रवक्ता अनिला सिंह ने टाइम्स नाउ के एक इंटरव्यू में कहा कि समाजवादी पार्टी अपीजमेंट की राजनीति में इतनी गहराई तक डूब चुकी है कि उन्हें सही और गलत का फर्क नहीं दिख रहा है। अगर एक कम्युनिटी के लोग गलत भी करेंगे तो ये उनका बचाव ही करेंगे, क्योंकि वही उनका वोट बैंक है। जहां तक योगी सरकार का सवाल है, पुलिस प्रशासन ने बरेली में हालात संभालने में बहुत अच्छा काम किया, वरना वहां बहुत बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा सकता था। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी को पहले फैक्ट्स चेक करने चाहिए। प्रवक्ता अनिला सिंह ने सबूतों का हवाला देते हुए ये भी कहा कि पुलिस के पास साफ सबूत है
कि मौलाना रजा और उनके साथियों ने भीड़ को भड़काया। पुलिस के ड्रोन से फुटेज भी मिले हैं जिसमें दिख रहा है कि कैसे पुलिस कर्मियों पर धारदार हथियारों और पत्थरों से हमला किया गया। समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले में वोट बैंक की राजनीति कर रही है। दूसरी ओर बीजेपी आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी अपीजमेंट कर रही है और सच्चाई से आंखें मूंद रही है। जबकि पुलिस ने बड़ी घटना को रोकने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि निर्दोषों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और जैसा कि आपने देखा कि सपा एमएलए रविदास मेहरोत्रा ने इसे 2027 के चुनाव से भी जोड़ दिया है। तो दोस्तों, बरेली में पिछले हफ्ते पुलिस और दंगाइयों के बीच जो वायलेंस हुआ, उस घटना को हम सबने देखा। दशहरे के मौके पर पुलिस अधिकारियों ने फ्लैग मार्च किया ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। फिलहाल पुलिस प्रशासन बरेली में शांति बनाए रखने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है।